गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 18वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। देखिए, यदि हमने अपने आप को विषय वस्तुओं से, इस जगत के विषय वस्तुओं, ये ईंट पत्थरों के जो विषय वस्तुएं हैं, इससे ऊपर उठाया है, तो वही व्यक्ति के अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट होती है। किस व्यक्ति के अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट होती है? जिसने अपने आप को वस्तुओं में, व्यक्तियों में और ये सब ईंट पत्थर के संसार से बचा कर ऊपर उठाया है। उसमें महात्म बुद्धि न करके भगवान में बुद्धि किया है, तो उसका अंतःकरण इस लायक हो गया है कि उसमें तत्व जिज्ञासा प्रकट हो सके। तत्व जिज्ञासा उसी अंतःकरण में प्रकट होती है जिसमें न कोई राग है न द्वेष है। वह इन विषय वस्तुओं में फंसा नहीं है। तो जिस अंतःकरण में जगत को लेकर महात्म्य है, उसके हृदय में तत्व जिज्ञासा तो जागृत ही नहीं हो सकती। इसलिए जो अर्जुन का प्रश्न है वह जिज्ञासा युक्त है। जो अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, 18वें अध्याय का प्रथम श्लोक, वह एक जिज्ञासा युक्त साधक ही पूछ सकता है। उन्होंने कहा, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषिकेश पृथिकेशिनुसुदूदन। अब देखिए, भगवान ने अर्जुन को कई बार महाबाहो कहा। कितनी बार महाबाहो कहा है, लेकिन इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान को महाबाहो कहा है। महाबाहो का मतलब एक यह भी है कि आप जो है कुशल हैं, सर्वसमर्थ हैं, और जो सामर्थ्यवान है वही महाबाहो कहलाने लायक है। एक महाबाहो का अर्थ होता है कि बहुत बलशाली, वो किसी को भी परास्त कर सकता है। तो इसमें भी कृष्ण प्रवीण है, उनके सामने कौन ठहर सकता है? वो तो स्वयं भगवान है। और दूसरा चीज कि वो इस प्रश्न के उत्तर देने में सामर्थ्य हैं। जो प्रश्न ने अर्जुन ने 18वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछे हैं, उस प्रश्न का उत्तर देने वाला इनसे बढ़िया कोई नहीं है। वहाँ पर उपस्थित जितने हैं, इनसे बढ़िया कोई नहीं है। इसलिए इनको अर्जुन ने महाभाव कहा है। देखिए, हम यदि साधु संत के पास जाते हैं तो हमारे जो प्रश्न होने चाहिए वो जिज्ञासा युक्त होने चाहिए। यदि हम जिज्ञासा के बिना कहीं जाएंगे, प्रश्न पूछेंगे, तो हम उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। वैसे 99% प्रश्न पूछने वाले सामने वाले की योग्यता की परीक्षा लेने वाले होते हैं। उनको कुछ सीखना नहीं है, उनको तो ये देखना है कि वो इस लायक हैं कि नहीं। देखिए, उड़िया बाबा जी महाराज के यहाँ जब वो वृंदावन में थे, वृंदावन में ही उनका देहावसान हुआ। वृंदावन में उनका अपना आश्रम है। उड़िया बाबा बहुत ही दिव्य पुरुष हुए हैं। वैसा सन्यासी तो बिरले हुए हैं। उनमें तो वेदांत उतर गया था। उनकी बातें तो वेदांत के अलावा कुछ भी नहीं होती थी। उनके आसपास जो गृहस्थ थे वो सदगृहस्थ रहते थे। ज़्यादातर सन्यासी ही उनके आसपास रहते थे। नित्य सत्संग उनके यहाँ चलता ही रहता था। तो वैसे महापुरुष के पास एक
बहुत बड़े विद्वान, काशी के बड़े विद्वान गए, उनसे प्रश्न पूछने के लिए गए थे। पर जब वहाँ पर गए तो 1 घंटा वो बोलते रहे और उड़िया बाबा उनकी जो बात वो कर रहे थे वो उड़िया बाबा सुन रहे थे, बहुत ध्यान मग्न होकर सुन रहे थे। लेकिन वो 1 घंटा क्या क्या बकबक करते रहे, उनको खुद ही समझ में नहीं आया विद्वान जी को कि हम क्या बोल रहे हैं और किससे बोल रहे हैं। फिर उन्होंने जब 1 घंटा बीत गया तो उन्होंने कहा कि हम तो प्रश्न ही अभी नहीं पूछ पाए आपसे, तो कभी मौका मिलेगा तो पूछेंगे, हमको फलाना काम है, ठिकाना काम है, समय का अपना वो है। तो वो वहाँ से निकल गए। तो देखिए, ऐसे महापुरुष के सामने जाकर और बीन बजाएंगे तो आपका तो कल्याण होने से रहा। हाँ, उस महापुरुष का तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो तो यही जानता है कि यह संसार तो अपना स्वरूप ही है महाराज, इस संसार में परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा तो सन्यासी तो नित्य यही समझता है कि जो भी यहाँ संसार में दिख रहा है वो अपना विस्तार ही है, अपने से अन्य के रूप में नहीं स्वीकार करता, इसलिए उसको काम, क्रोध, लोभ, मोह से वो परे है। वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हैं। तो ऐसे उड़िया बाबा जी महाराज को हम वंदन करते हैं कि अपनी बुद्धि, हे भगवान, आपकी कृपा से अपनी बुद्धि सही रास्ते पे रहे, हमारे मन में किसी के प्रति एक बार भी भूल से भी घृणा निर्माण न हो। तो ये हम उड़िया बाबा से प्रार्थना करते हैं। तो अब देखिए, फिर भगवान को अर्जुन ने कहा ऋषिकेश। तो ऋषिकेश का तात्पर्य है कि जिसके बाल छोटे छोटे हो, घुंघराले हो और अति सुंदर हो। बड़े सुंदर आपके बाल हैं हे ऋषिकेश, घुंघराले बाल हैं आपके, अत्यंत सुंदर है। ये कैसे बना लिया आपने? इतना सुंदर बाल तो हमारे भी नहीं है, किसी का मैंने नहीं देखा। आपका अत्यंत सुंदर बाल है, घुंघराला बाल है, ये तो भगवान का ही हो सकता है, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा है। और दूसरा उन्होंने कहा केशिनीशूदन। तो ये जो केशिनीशूदन है, ये केशी नाम के राक्षस का वध करने के कारण इनका नाम एक केशिनीशूदन है, इसलिए भगवान का नाम केशिनीशूदन है। लेकिन ऋषिकेश का एक असली अर्थ और भी है महाराज, आनंद लीजिएगा। क्योंकि देखिए, वेदांत का अध्ययन का तात्पर्य है कि हम आनंद में रहें। प्रसन्नेव भारत, भगवान गीता प्रसन्न होकर अर्जुन को सुनाई है, दुखित होकर गीता नहीं सुनाई है। इसलिए जब हम गीता का अध्ययन करते हैं, यह तो पूर्ण ब्रह्म विद्या है, तो इसका अध्ययन करते समय हम प्रसन्न रहें तो बहुत ही अच्छा है, यह आनंद का क्षण है। तो महाराज, ये ऋषिकेश का जो असली अर्थ है वह इंद्रियों का नियंत्रण करने वाला, वह अंतर्यामी भगवान, वही ऋषिकेश है जो इंद्रियों का नियंत्रण करता है। इंद्रियां तो जड़ है, उस जड़ वस्तु को नियंत्रण करने वाला वो चैतन्य, आप ऋषिकेश, अंतर्यामी आप ही ऋषिकेश हैं महाराज। ऋषिकेश इंद्रियों का नियंत्रण करने वाला, इंद्रियां मतलब उसमें मन भी आ गई, मन और ये जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं इनको नियंत्रण करने वाला जो अंतर्यामी परमात्मा है, वह ऋषिकेश है। अब आता है, और हमारे आसुरी प्रवृत्ति का नाश करने वाला। आसुरी प्रवृत्ति का नाश मतलब केशिनीशूदन। केशी, केशी का मतलब है आसुरी, जो हमारे में आसुरी प्रवृत्ति है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो ये प्रवृत्ति वाला है हमारा मन, इसका नाश करके अपने में दैवी संपदा का निर्माण करने वाला जो भगवान है, वो कौन है? तो वो केशिनीशूदन है। मतलब जो हमारे आसुरी प्रवृत्ति को नाश कर दैवी संपदा
को बढ़ाने वाले भगवान हैं, वो अंतर्यामी भगवान केशिनीशूदन है। कितनी अच्छी बात है। तो बिना भगवान की कृपा से, एक बात आप समझ जाइए कि बिना भगवान के भगवान के बिना कृपा के अपने अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट ही नहीं हो सकती। वो परमात्मा ही जब कृपा करता है तो वो गुरु के रूप में दर्शन देता है। वो परमात्मा के ही कृपा का फल तो पहले यह मनुष्य शरीर है, मनुष्यत्वम, और जिज्ञासा हृदय में जब तत्व जिज्ञासा जागृत हुई, यह परमात्मा की कृपा है। और इस तत्व जिज्ञासा को शांत करने वाला जो गुरु है वो भी परमात्मा की कृपा से प्राप्त होने वाला है। और इससे फल जो मिलने वाला मोक्ष है वो भी परमात्मा की कृपा से मिलने वाला है। ये अपने कर्मों का फल नहीं है। इतना बढ़िया से समझ लीजिए। इसलिए हम नित्य निरंतर परमात्मा का ध्यान करते रहें। अपना मन पे ध्यान केंद्रित करें कि हमारा मन कहीं विषयों में तो नहीं जा रहा है। मन हमारा भगवान में ही लगा रहना चाहिए, क्योंकि हमारे उपास्य तो परमात्मा ही हैं। मन के उपास्य परमात्मा है, तो अपने से अन्य की ओर अपनी दृष्टि न जाए, यही सही में ध्यान है। तो सन्यास के तत्व को ये जानना चाहते हैं कौन? तो अर्जुन। भगवान से सन्यास को नहीं जानना चाहते कि सन्यास क्या है। सन्यास को तो आप इसका यदि व्याकरण बताएंगे तो वो समझ से परे है। व्याकरण समझना अपना वो नहीं है। सन्यास के तत्व को समझना है कि आखिर सन्यास का तत्व क्या है। ये अर्जुन का प्रश्न है। देखिए, यदि हम सन्यास शब्द का अर्थ जानेंगे तो किसी से तो वह ज़्यादा से ज़्यादा शाब्दिक अर्थ ही हो जाएगा। शाब्दिक अर्थ कोई माने नहीं रखता है, उसके तत्व का ज्ञान होना चाहिए। तो भगवान शंकराचार्य जी इसीलिए कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति द्विकृम करणे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। मतलब ये शब्दों का ज्ञान चाहे किसी भाषा का हो, संस्कृत का हो, हिंदी का हो, कन्नड़ का हो, किसी का भी हो, ये तो ज्ञान के लिए है महाराज। इस भाषा से कोई लेना देना नहीं है। भाषा तो भाई भाषा फंसाने वाली है। केवल भाषा सीखते रहेंगे तो अपना कल्याण नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। इसी से अपना कल्याण होने वाला है। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने यह बात बतलाई है। अगले एपिसोड में हम लोग गीता के दूसरे श्लोक पर विचार करेंगे, दूसरे और तीसरे श्लोक पर। तो आज के लिए इतना ही महाराज। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।